हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा की गणित NCERT का चैप्टर त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 के उदाहरण और उसका कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के हिसाब से हम जानेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यह वाला बुक है NCERT सरकारी किताब जो होता है, आप खुद से देख सकते हैं। अब देखिए, प्रश्नावली 8.2 को प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने से पहले इसका कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसा कि कहता है कि कुछ थ्योरी है, टॉपिक है कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी हम जाने हैं कि कुछ विशिष्ट कोण है जिसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। यहाँ कहता है क्वेश्चन कि ज्यामिति के अध्ययन से आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों की रचना से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। इस अनुच्छेद में हम इन कोणों के साथ 0 डिग्री वाले कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी हम देखेंगे कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए कहता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज का नाम देंगे ABC, जिसमें B जो है हमारा, B क्या है, समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का कोण है। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। समकोण यानी 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये कहता है कि इसमें हमें 45 डिग्री का मान चाहिए। यदि हम कोण मान लेते हैं, यदि हम कोण A 45 डिग्री ले लें, यदि कोण A 45 डिग्री ले लें, तो हम कह सकते हैं यदि एक कोण 45 डिग्री का होगा, अर्थात
अर्थात हम कह सकते हैं कि जब 45 डिग्री होगा तो यह कितना है, समकोण है तो 90 होगा, तो यह 45, तो यह कोण भी कितना होगा, 45 का ही होगा। हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक कोण 45 लिए तो दूसरा भी 45 हो जाएगा, और 45 और 45 मिलके क्या हो जाएगा, 90, और यह 90 जुट जाएगा तो हो जाएगा 90 दूना 180। तो यही कि यदि एक कोण 45 डिग्री का होगा, अर्थात तो कह सकते हैं कि कोण ए बराबर होगा किसके, कोण सी के। कोण ए बराबर है कोण सी के, और यह सब कितना के बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब दो कोण बराबर हो तो इनकी संगत भुजाएं, इनकी संगत या संलग्न भुजाएं, यानी कोण के जो नीचा जो भुजा है यह संलग्न भुजा होता है, तो इसकी संलग्न भुजा भी आपस में बराबर होता है। तो कहेंगे कि भुजा BC बराबर है भुजा AB के, और मान लेते हैं कि यह क्या दिया है, मान लेते हैं कि A दिया है। जब यह A है तो इसका यह भुजा भी A होगा, यानी बराबर इसलिए है कि इसका कोण A जब 45 डिग्री है तो कोण C भी 45 डिग्री है, और कोण के साथ जो संलग्न भुजा होती है, तो कोण A के साथ संलग्न भुजा क्या हो गया, AB, और कोण C के साथ संलग्न भुजा क्या हो गया, BC। तो इसकी भुजा भी बराबर होगी। तो मान लेते हैं एक भुजा A है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इसलिए लिख दिया है कि भुजा BC बराबर है किसके, भुजा AB के, और A बराबर मान लिए, A माना, लिखिए कि भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा AB, और यह AB जो है हम क्या मान लिए हैं, A मान लिए। तब देखिए हम जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में लंब मालूम हो, यदि कोण A ले रहे हैं तो कोण A के रिस्पेक्ट में, कोण A के रिस्पेक्ट में, यानी कह सकते हैं कोण A ले रहे हैं तो कोण A के सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यह संलग्न भुजा आधार हो जाएगा ना। तो इस समकोण त्रिभुज ABC में लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यह वाला फॉर्मूला याद रखना है। यही पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। अब यहाँ देखिए कर्ण यहाँ क्या है, कर्ण लंबी भुजा AC, तो लिखेंगे या AC बराबर AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है BC, तो BC स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है AB, AB स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे या यह वाला AC स्क्वायर बराबर BC, BC बराबर देखिए यहाँ से BC कितना माने हैं A, तो BC की जगह पर रखेंगे यहाँ A का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस AB, और AB बराबर भी कितना है देख सकते हैं A, तो A का स्क्वायर। अब यहाँ से कहेंगे कि या AC स्क्वायर बराबर
a का 2 बार गुना तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस a का फिर होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। फिर लिखेंगे यह वाला ac स्क्वायर बराबर है तो बराबर एक a स्क्वायर प्लस एक a स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब यहाँ से लिखेंगे ई वाला पार्ट यहाँ से लाएंगे, लिखेंगे या AC स्क्वायर, चाहे लिख सकते हैं AC पर से स्क्वायर हटा दीजिए तो AC बराबर दाहिने साइड क्या दिया है 2a स्क्वायर। और जब दाहिना साइड से स्क्वायर हटा रहे हैं तो दाहिना साइड, बाएं साइड से स्क्वायर हटा रहे हैं तो दाहिना साइड रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे या AC बराबर 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं तो रूट 2 रहेगा और a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा a। तो हमें मान आ गया AC बराबर 2 रूट अंडर 2 इंटू a रूट 2a। तो यहाँ आ गया रूट 2 इंटू a AC बराबर। ठीक है। अब हम समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं, किसी समकोण त्रिभुज ABC में तीनों भुजा मालूम हो तब क्या करना है tan 60 डिग्री tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पहले sin 45 का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे sin 45 डिग्री। देखिए कौन क्या ले रहे हैं यह 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री तो एक फार्मूला होता है याद कीजिएगा, लिखवाए थे पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर भोले सोना चांदी तोले। सोना मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब कोसाइन थीटा, तोले मतलब टेंजेंट थीटा। ठीक। अब यहाँ से देखिए यह तो इंग्लिश माध्यम के बच्चे के लिए हो गया कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस, टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस। इंग्लिश माध्यम के बच्चे के लिए है। लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चे के लिए भी एक सूत्र आता है ट्रिकली ला आ ला लाल बटा का आ लाल बटे का। यह होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है। तो हमें मान किसका चाहिए साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा कर्ण। यहाँ से देखिए ठीक थीटा यानी चूँकि कोणीय ले रहा है तो लंब क्या हो जाएगा BC बटा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा AC। अब यहाँ से देखिए BC का मान क्या है A है ना, A बटा AC का मान देख सकते हैं क्या ज्ञात किए हैं √2 इंटू A1 जा 1, A1 जा से A1 जा कैंसिल और बच गया 1 बटा √2। यानी यहाँ से लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री का जो मान आया कितना आया 1 बटा √2। यानी हम जानते हैं कि साइन 45 का मान 1 बटा 2 होता है।
और हम इसी तरह ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो sin 45 का मान तो हम ज्ञात करना सीख गए। इसी तरह हमें cos 45 का मान चाहिए, तो लिखेंगे cos 45 डिग्री बराबर, देखिए यहाँ से cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और थीटा यानी 45 डिग्री लेना है, तो आधार बटा कर्ण, तो लिख दीजिए यहाँ से आधार बटा कर्ण। आधार क्या दिया है, ए बी, बटा कर्ण, कर्ण क्या दिया है, ए सी। ए बी बराबर दिया है ए, बटा ए सी बराबर क्या दिया है, √2 इंटू ए 1 जा 1, 1/√2। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि या cos 45 डिग्री का जो मान आया कितना आया, 1/√2 आया। तो cos थीटा का भी मान आ गया 1/√2। अब हमें चाहिए tan थीटा का मान, तो लिखेंगे चूँकि tan थीटा, और थीटा बराबर हमें चूँकि 45 डिग्री लेना है, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, देखिए यहाँ tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लिख दीजिए लंब बटा आधार। अब लंब क्या है, BC, बटा आधार क्या है, AB। BC बराबर कितना दिया हुआ है, A, बटा AB बराबर भी A से A कैंसिल, 1/1, और 1/1 जो होता है ना 1 के बराबर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ से कि या tan 45 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है, 1 होता है। यह आप लोग भी जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सीधे मान को याद कर लेते हैं कि sin 45 का मान कितना होगा, cos 45 का मान कितना होगा, tan 45 का मान कितना होगा, लेकिन यह जानना प्रयास नहीं करते हैं कि आखिर यह मान आया कैसे। तो हमने आपको डिटेल्स से बताया है कि sin 45 का मान किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, cos 45 का किस तरह से मान ज्ञात कर सकते हैं, और tan 45 का किस तरह से मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं, और आगे हम आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों के बारे में बताएंगे कि उसको किस तरह से ज्ञात किया जाता है, sin 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं। जब हम तीनों का मान ज्ञात करना सीख गए कि यहाँ से sin 45 डिग्री का मान ज्ञात कर लिए, cos 45 का मान ज्ञात किए, tan 45 का मान ज्ञात कर लिए, तो हम जानते हैं sin का रेसिप्रोकल होता है, sin 45 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है, यानी विलोम उल्टा कह सकते हैं कि sin 45 का रेसिप्रोकल क्या होगा, sin का होता है कोसेक 45 डिग्री। तो क्या करना है, तो कोसेक 45 डिग्री होता है, sin का रेसिप्रोकल कोसेक है। हम जानते हैं कोसेक 45 डिग्री का मान क्या आएगा, जो sin का मान है, sin 45 डिग्री का मान है उसको हम उलट देंगे तो कोसेक 45 का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ sin 45 का मान कितना है, 1/√2, तो उलट दीजिए तो √2 ऊपर चला जाएगा, एक इधर नीचे आ जाएगा, तो √2 में 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2। तो कोसेक 45 डिग्री का मान कितना आ गया, तो कोसेक 45 डिग्री का मान आ गया √2। इसी तरह से हम साइन का रेसिप्रोकल क्या हुआ, कोसेक। इसी तरह से कॉस का
रेसिप्रोकल होगा, लिखेंगे cos 45 डिग्री का रेसिप्रोकल, कॉस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है सेक 45। देखिए कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक क्या होगा, कर्ण ऊपर चल जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। तो हम जो कॉस का मान ज्ञात किए हैं उसको उलट देंगे, तो √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, √2/1। तो यहाँ से लिखेंगे या सेक 45 डिग्री बराबर √2 में 1 से भाग करेंगे तो √2 ही होगा। तो सेक 45 का मान आ गया √2। इसी तरह से हम tan का ज्ञात कर सकते हैं। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो tan का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होता है। तो tan का इस तरह से लिखेंगे, tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल, tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है cot 45 डिग्री। तो लिखेंगे कि या cot 45 डिग्री बराबर, देखिए तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot, तो cot क्या हो जाएगा, आधार ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। जो हम tan का मान ज्ञात किए हैं वही ज्ञात कर देंगे। तो tan का मान कितना, tan 45 का कितना ज्ञात किए हैं, 1, तो इसका उल्टा क्या करेंगे, तो 1/1 बराबर क्या हो जाए 1। तो tan 45 का मान जो होगा 1, इसी तरह से उसका भी cot 45 का भी मान होगा 1। ठीक है, तो आप लोग लिखिए, लिखिए आप लोग ध्यान से। चलिए हम इसे मिटा देते हैं।